प्रारंभिक तौर पर गन्ने के खेत को कैसे तैयार करें, कंपोस्ट खाद का प्रयोग कब और कैसे करें, रासायनिक खाद का प्रयोग कब और कैसे करें, नाली से नाली की दूरी कितनी रखें और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र नरवरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृषक मित्र पर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज से हम गन्ने की आधुनिक तकनीक द्वारा खेती के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, गन्ना भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। यह फसल सिर्फ खेतों में नहीं उगती, यह लाखों किसानों की मेहनत, उम्मीदों और आजीविकाओं को भी सींचती है। चीनी, गुड़, खांड से लेकर इथेनॉल तक देश की कई बड़ी उद्योग श्रृंखलाओं की शुरुआत इसी मीठे खेत से होती है। आज का विषय है गन्ने की खेती के लिए भूमि तैयारी कैसे करें। लो चलिए शुरू करते हैं। खेत का चयन। सफल गन्ना खेती की पहली सीढ़ी है। गन्ना लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उग जाता है, लेकिन अधिकतम उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी गहरी, उपजाऊ और काली दोमट होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, खेत में पानी का ठहराव बिल्कुल भी न हो। पानी रुकने से जड़ें सड़ने लगती है और पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। पहली जुताई कब और कैसे करें। खेत की गहरी जुताई प्लाऊ या पलटी प्लाऊ से करें ताकि मिट्टी पूरी तरह से पलटकर ताज़ा हो जाए। 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग 1 फीट गहराई तक की जुताई पुराने खरपतवार, कीट, रोग जनकों को नष्ट कर देती है। जुताई के बाद खेत को 8 से 10 दिनों तक धूप में सूखने छोड़ दे। इससे मिट्टी भुरभुरी, कीट रहित और बुआई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। दूसरी, जुताई और जैविक खाद का उपयोग। पहले जुताई के बाद खेत को बेहतर बनाने की बारी आती है। सबसे पहले उपलब्ध जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर खाद, पोल्ट्री लिटर, बकरी की खाद या तैयार कंपोस्ट को खेत में समान रूप से फैलाएं। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है और जड़ों को मजबूत बनाती है। इसके बाद दूसरी जुताई हल्की करें ताकि मिट्टी की बड़ी बड़ी ढेलियाँ टूटकर भुरभुरी बन जाए। इसके लिए कल्टीवेटर का प्रयोग करें। कल्टीवेटर के प्रयोग के पश्चात रोटावेटर चलाएं। इससे खेत समतल, नरम और नमी संरक्षण के लिए पूरी तरह उपयुक्त बन जाता है। अच्छी तरह पटा हुआ खेत गन्ने की बुआई को आसान बनाता है और अंकुरन तेज व सामान्य रूप से होता है। नालियाँ कैसे बनाएं और नालियों से नालियों की दूरी कितनी रखें। सारी जुताई पूरी होने के बाद नालियाँ बनाने का समय आता है। इसके लिए ट्रैक्टर ड्रा, फर्रो प्लाऊ या देसी हल का उपयोग कर सकते हैं। पारंपरिक खेती में नालियों की दूरी सामान्यतः 2.5 से 3 फीट हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक खेती में अधिक उत्पादन के लिए नालियों से नालियों की दूरी 5 फीट सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इससे खेत में हवा पानी का संतुलन बेहतर रहता है, सिंचाई आसान होती है और जड़ों को पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे उत्पादन में स्पष्ट बढ़ोतरी होती है। हमने अपने खेतों में नालियों से नालियों की दूरी 5 फीट का चयन किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने के बीज का चयन कैसे करें, बीज उपचार कैसे करें, गन्ने की बुआई की सही विधि क्या है, सिंगल बड तकनीक से बुआई कैसे करें, रासायनिक खाद का पहला बेसल डोज कैसे दें। इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपकी खेती में ज़रूर फायदा होगा। अगर आप इसी तरह की उपयोगी और आधुनिक कृषि तकनीकों पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।